हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। बिल्कुल भाई, ज़ीरो से शुरू करते हैं। देखो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें तीन चीज़ें हमको पता होती हैं। एक होती है परपेंडिकुलर, फिर बेस, फिर हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस तो पता होता है हमको क्या होता है, सिंपल है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। पर भाई क्वेश्चन ये आता है कि परपेंडिकुलर और बेस, ये कौन सी साइड होगी। क्या ये बेस होगा या ये बेस होगा, या फिर ये परपेंडिकुलर होगा या ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब आता है पिक्चर में थीटा, जिसको बोलते हैं एंगल। इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है ना, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इस एंगल के साथ जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं बेस। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है भाई। ये आप चैप्टर नंबर 9 में समझोगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो अब इन साइड्स के रेशियोज़ को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। उनका नाम क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये इनके नाम है। जैसे हम ABCD बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बोलते हैं, वैसे इनका नाम रखा हुआ है ये। तो देखो, हमारे पास ना तीन साइड्स हैं। इन तीन साइड्स के टोटल 6 रेशियोज़ बन सकते हैं। उन 6 के 6 रेशियोज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, उनको नाम दे दिया है। देखो, रेशियोज़ क्या बन सकते हैं। पहले मैं इन दोनों साइड्स को उठा रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। दूसरा बन सकता है इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। फिर मैं बेस को उठा रहा हूँ और हाइपोटेन्यूस को उठा रहा हूँ। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसका रेसिप्रोकल बन सकता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। फिर ये साइड्स हो गए। अब परपेंडिकुलर और बेस बच गए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन शॉर्ट साइन रेशियो सिर्फ 3 होते हैं। इनके रेसिप्रोकल्स करते हैं तो हमको 3 और रेशियो मिल जाते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को बोलते हैं टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल बन जाता है कोसेक थीटा, जिसको हम H अपॉन P बोलते हैं। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बन जाता है सेक थीटा, जिसको हम H अपॉन B बोलते हैं। देखो, रेसिप्रोकल हो गया। टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब B अपॉन P, उसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। भाई ये सिर्फ नाम है, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आपको बस ये याद करना है। इसको याद करने की काफ़ी ट्रिक्स बताते हैं टीचर्स, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको जितनी बार बोलोगे या लिखोगे ना, और आपको वैसे याद होगी, तो आपको आने वाले क्वेश्चंस करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर आप 2 का टेबल ही ट्रिक से याद करोगे भाई, तो 9 का टेबल कैसे याद करोगे। ट्रिक्स हमेशा मुश्किल चीज़ों में लगाई जाती है, आसान चीज़ों को याद किया जाता है। तो ये समझो ट्रिग्नोमेट्री के 2 का टेबल है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप ट्रिक में उलझ के अपना टाइम ख़राब करो, क्योंकि उससे आपका अल्टीमेटली बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपको दूसरे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। एक बार आपने ये लॉजिक समझ लिया, आपका लगभग चैप्टर आसान हो जाएगा। तो देखो, इसी चीज़ से हमारे फॉर्मूला बनते हैं। हमने देखा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, लिख दिया। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा के इक्वल है। फिर हमने बोला कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो लिख दिया बस, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो वो भी सिंपली लिख दिया, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये तो हमने यहीं पढ़ लिया था, बस इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब एक चीज़ समझना, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करूँगा अगर मैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। इसका मतलब कि साइन थीटा को डिवाइड करूँगा कॉस थीटा से, तो मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा। सिंपल, इन्हीं फॉर्मूला में से बनाया हमने भाई, समझते हुए चलना, यही पूरा काम ख़त्म कर देंगे आपका। अब देखो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। सिंपल, आपके 500 फॉर्मूला कवर हो गए। इसको आप 5-6 बार लिख दोगे, आपको सब याद भी हो जाएंगे। बस आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जिसको ट्रिक से याद मत करना भाई, मैं सच्ची समझा रहा हूँ। उसको जितना हो सके याद कर लो, आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। जो सब स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ना कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वो इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि आपको ये बेसिक चीज़ याद नहीं रहती। खैर, अब देखो, ये सब बहुत फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी बेस्ड जो हमारे पास इक्वेशंस रहती हैं, ये लगभग हर बच्चे को याद हो ही जाती है।
अब कुछ नहीं करेंगे भाई, हम इसमें से ही आपको दूसरे फार्मूला बना के दिखाएंगे, समझना। मैं डिवाइड कर रहा हूँ उस पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो पता ही है सबको, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। इसको काटने से मुझे मिलेगा 1। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम ऊपर जस्ट पढ़ के आए हैं कि वो कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा कॉट थीटा, और ये स्क्वायर चल रहा है तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि कॉसेक थीटा के इक्वल होता है भाई। कॉसेक को यहाँ ले आओगे, साइन को नीचे ले जाओगे तो कॉसेक आपको 1 अपॉन साइन के इक्वल मिलेगा। तो साइन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था कॉसेक होता है, तो ये 1 अपॉन साइन जो है उसको मैंने कॉसेक थीटा के इक्वल में लिखा। यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो मेरे को मिली सेकेंड आइडेंटिटी, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं इसी आइडेंटिटी को डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ। देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 है, ठीक है, सबको पता है। डिवाइड बाय कर दो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस थीटा हम ऊपर पढ़ के आए टेन थीटा के इक्वल होता है। स्क्वायर लगा हुआ है तो सब में स्क्वायर लगा दिया। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से मुझे 1 मिल जाएगा, दोनों कट जाएंगे। 1 अपॉन कॉस थीटा भाई सेक थीटा के इक्वल होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, तो मेरे को मेरी थर्ड आइडेंटिटी मिल गई, क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों ऐसे बना के याद कर सकते हो। बस फॉर्मूला ख़त्म। फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है। टेबल में क्या होता है भाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। एक चीज़ समझ लो, साइन के जो रेशियोज होते हैं ना वो कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जो मैंने साइन 0 जो होगा ना वो कॉस 90 के इक्वल होगा, साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होगा, साइन 45 कॉस 45 सेम, साइन 60 कॉस 30 के इक्वल होगा, साइन 90 कॉस 0 के इक्वल होगा, ठीक है। आप इनको पूरा ऐसे घुमा सकते हो। सेम टेन और कॉट के साथ होता है, सेम सेक और कॉसेक के साथ होता है। आप टेन को यहाँ से ऐसे पढ़ोगे ना तो पूरा रिवर्स में लिखा हुआ है, देखो। आप सेक को ऐसे पढ़ोगे ना वो आपको ऐसे रिवर्स में लिखा हुआ मिलेगा। बस ये बनता कैसे है टेबल, सिर्फ इन 5 डिजिट से बनेगा। देखो 0 1 2 3 4 तो याद कर सकते हो ना, इसको डिवाइड करो सबको 4 से, उसके बाद इस सब पे आप लगाओ रूट। देखो भाई 0/4 से मिलेगा 0 और रूट में है तो आपको बन जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 1/4 तो रूट 1 की वैल्यू होगी 1, रूट 4 की वैल्यू होगी 2, तो 1/4 बन जाएगा रूट में 1/2 साइन 30 की वैल्यू। इसको मैं काट रहा हूँ 1/2 टाइम्स, तो रूट 1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1, रूट 2 को मैंने रूट 2 के फॉर्म में लिख दिया। साइन 45 होता है 1 डिवाइड बाय रूट 2। साइन 60 पे आ रहा हूँ तो रूट 3 का रूट 3 लिखा है, रूट 4 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, तो साइन 60 हो गया रूट 3/2। साइन 90 क्या बनेगा, 4 डिवाइड बाय 4 1, तो रूट 1 की वैल्यू भाई 1 ही होती। साइन के रेशियो ऐसे लिखे हुए हैं, इनको सेम ऐसे लिख दोगे आप तो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। साइन 0 कॉस 90 के इक्वल होगा, साइन 130 साइन 60 के इक्वल होगा, साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होगा, साइन 60 कॉस 30 के इक्वल होगा, साइन 90 कॉस 0 के इक्वल होगा। बस आपको 90 बनाना है भाई। साइन 30 तो 90 माइनस 30 कितना होता है 60, तो वो कॉस 60 के इक्वल होगा। साइन 90 तो वो कॉस 0 के इक्वल होगा, समझ गए ना। इसके बाद टेन हमने पढ़ा था साइन डिवाइड बाय कॉस होता है, ऊपर फॉर्मूला सीख के हैं। तो 0 डिवाइड बाय 1 करूँगा तो मुझे मिलेगा 0। 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, तो ये 2 और 2 कट जाएंगे, मुझे मिलेगा 1/√3। 1/√3 यहाँ लिखा हुआ है। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 मुझे मिलेगा 1। रूट 3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 डिवाइड बाय 1 मिलेगा जो कि रूट 3 है। 1 डिवाइड बाय 0 मुझे मिलेगा इन्फिनिटी। कॉट क्या होता है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन्फिनिटी, फिर ये रूट 3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3, फिर ये 0। नेक्स्ट सेक हमने पढ़ा था कॉस का रेसिप्रोकल, है ना। तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो तो 1 डिवाइड बाय 1 होता है तो ये 1 ही मिलेगा। रूट 3/2 का रेसिप्रोकल लिया 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल लिया तो रूट 2, 1/2 का रेसिप्रोकल लिया तो 2, 0 के नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0 जो कि होता है इन्फिनिटी के इक्वल, मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक को साइन का रेसिप्रोकल करोगे तब भी आ जाएगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन्फिनिटी यहाँ, 2 यहाँ, रूट 2 यहाँ पर, 2/√3 इधर,
और 1 की वैल्यू यहाँ पे। बस आपका चैप्टर ख़त्म, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के। प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते जाऊँगा। जो भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भाई पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे चाहो तो मैसेज कर सकते हो, डीएम में अपने क्वेश्चंस भेजो, मैं आपको वीडियोस बना के भेजूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत लगे भाई, सोचो मत, भेजो आप। अपन बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे जैसे हम साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।